नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल आप जानते हैं फिल्मी फराज। जंग क्या मसलों का हल देगी, जंग तो खुद एक मसला है। जी हाँ, ये ए शरीफ इंसानों साहिर साहब की नज़्म के अशार हैं। रफ़ी साहब ने इसे अपनी आवाज़ दी और ये बहुत मकबूल है। आप समझ गए होंगे आज जिक्र होगा दो महान हस्तियों का, जनाब साहिर लुधियानवी और हमारे प्यारे रफ़ी साहब का। जब मोहम्मद रफ़ी साहब और साहिर साहब का जिक्र होता है तो अचानक एकदम से इनके जो गीत होते हैं वो हमारे दिल और जहन में उतरने लगते हैं। चाहे वो प्यासा के हों कि दुनिया अगर मिल भी जाए, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, या हो बाबुल की दुआएं लेती जा, या हो बड़ा ही फेवरेट सॉन्ग साहिर साहब का भी और रफ़ी साहब का भी, मन रे तू काहे न धीर धरे। दोस्तों, बहुत से गीत हैं। अगर हम यूं कहें, जो साहिर साहब कहा करते थे कि रफ़ी साहब अपनी आवाज़ के ज़रिए एक्टिंग किया करते हैं, अदाकारी किया करते हैं उनके गीतों के ज़रिए, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा कि साहिर साहब के लफ्ज़ों को रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ से और भी ज़्यादा अमर कर दिया। साहिर साहब बहुत बड़े गीतकार रहे, शायर रहे, लेकिन रफ़ी साहब की आवाज़ जब मिली तो और मज़ा आया। तो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे बन चाँदों सितारों की तमन्ना। दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। बनेगा इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, भी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा। जिसे चाहे तेरा प्यार उसी का, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। साहिर साहब के बारे में हम जानते हैं कि किस तरह से वो अपनी माँ के साथ आए, वालिद से अलग हो गए, स्ट्रगल रहा उनकी ज़िंदगी में, कई इश्क नाकाम रहे, वो उनकी शायरी में झलकता है, इनकलाबी शायरी। और रफ़ी साहब सीधे साधे बॉम्बे आए, नौशाद साहब से मिले, फिर दुलारी फिल्म और कई फिल्में आई। बेजू बावरा के बाद कभी उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। रहती दुनिया तक रफ़ी साहब की आवाज़ और उनका जलवा और उनकी इंसानियत रहेगी। आज के इस प्रोग्राम में हम जिक्र कर रहे हैं साहिर साहब का और रफ़ी साहब का, तो लाजमी सी बात है कि उनके गीतों की और फिल्मों की बात होगी। मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, प्यासा के गीत, सर जो तेरा चकराए, ये दुनिया अगर मिल भी जाए, वैरायटी, एक ही फिल्म में वैरायटी देखिए। नया दौर में कॉमेडी सॉन्ग है, मैं बम्बई का बाबू, देशभक्ति गीत है, ये देश है वीर जवानों का, भजन है आना है तो आ, साहिर साहब के बोल और जादुई भरी आवाज़। साहिर साहब का तो नाम ही साहिर था, जादूगर, लेकिन जादुई भरी आवाज़ रफ़ी साहब की। तो ये कमाल साहिर लुधियानवी और मोहम्मद रफ़ी साहब के गीतों ने किया। अब अगर आपके जहन में फिल्में आ रही होंगी तो बहुत सी आ रही होंगी। म्यूज़िक डायरेक्टर्स अलग हैं, एस जी बर्मन साहब हैं, ओ.पी. नैयर जी हैं, संगीतकार रवि साहब ने बहुत काम किया है, रोशन साहब ने बहुत काम किया है, मदन मोहन, एन दत्ता, जयदेव साहब, कौन भूल सकता है मुझे जीने दो, हम दोनों, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। तो दोस्तों, ये जो 50s से सिलसिला शुरू हुआ साहिर लुधियानवी साहब और रफ़ी साहब का, ये चलता रहा आखिर तक 1980 तक। इत्तेफाक देखिए, दोनों एक ही साल में इस दुनिया से गए, 1980, उस पर भी हम बात करेंगे। अब जो फिल्में आ रही थीं, छन छन के जो निकल रहा था उसमें से पूरा, तो साहिर साहब ये चाहते थे कि रफ़ी साहब, हालांकि मैं आपको बता दूं कि साहिर साहब का मिजाज बिल्कुल अलग था। वो बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते थे, अब देर से सोकर उठा करते थे, उनके चुनिंदा दोस्त थे और वो पत्थर पर लगकर उनकी बात हुआ करती थी, जो कह दिया तो कह दिया। और रफ़ी साहब नर्म लहजे के थे, उनके दोस्त नौशाद साहब, शकील साहब,
कम बोलते थे हम जानते हैं, लेकिन साहिर साहब रफ़ी साहब की बहुत इज्जत करते थे क्योंकि ये दोनों पंजाबी थे, ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी थी इन दोनों की, बहुत इज्जत करते थे। और मैंने कहा ना आपसे कि साहिर साहब कहा करते थे कि रफ़ी साहब अपनी एक्टिंग जो है वो गानों के ज़रिए करते हैं, अपनी आवाज़ के ज़रिए। तो इन दोनों की ट्यूनिंग की एक बहुत बड़ी वजह यह भी रही कि ये पंजाबी थे और मिजाज इनका, साहिर साहब बहुत रफ़ी साहब को मानते थे और रफ़ी साहब तो कहने ही क्या। तो साहिर साहब ये चाहते थे कि रफ़ी साहब की आवाज़ मिले तो और उनके गीत, आप देखिए ना कौन गाता इस गीत को, तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, या बरसात की रात की कव्वालियाँ, या वो जो नज़्म है ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, उसके पहले प्यासा, नया दौर का जिक्र मैंने किया। और बाद में बी आर चोपड़ा साहब से साहिर साहब की बड़ी गहरी दोस्ती थी, यश चोपड़ा से, लेकिन रफ़ी साहब वह कम गाते थे। पहले गाया धूल का फूल में और भी गाए, लेकिन फिर बाद में कम गाए, जैसे वक्त का टाइटल सॉन्ग या आदमी और इंसान का। तो रफ़ी साहब ने साहिर साहब से कहा कि आप महेंद्र की आवाज़ लिया कीजिए। महेंद्र कपूर रफ़ी साहब के हम जानते हैं शागिर्द थे। अब बताइए ऐसा कौन कहता है, कौन किसी को आगे बढ़ाता है, लेकिन रफ़ी साहब ऐसे थे। और साहिर साहब यूँ तो चाहते थे कि रफ़ी साहब की आवाज़ हो, क्या बात होती अगर चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए मैं, क्योंकि साहिर साहब की बड़ी फेवरेट नज़्म थी उनकी किताब से, लेकिन महेंद्र कपूर साहब ने भी उससे बहुत अच्छा गाया। तो ऐसा भी हुआ कि बी आर चोपड़ा साहब ने और कुछ गीत महेंद्र कपूर साहब ने गाए, लेकिन ज़्यादातर रफ़ी साहब आवाज़ दिया करते थे। हालांकि साहिर साहब की सबसे नहीं ट्यूनिंग बैठती थी। मैंने आपसे कहा ओपी नैयर से लड़ाई हो गई, एस जी बर्मन से लड़ाई हो गई, लता जी से, जयदेव जी से, और नौशाद साहब के साथ तो उन्होंने काम ही नहीं किया साहिर साहब ने। तो ये जो दोस्तों अगर हम ये देखें जो फिल्में आ रही थीं, इसमें साहिर साहब की शायरी को, संगीतकार मैंने आपसे कहा अलग अलग थे, लेकिन हर फिल्म में साहिर साहब के जो गीत थे, जो शायरी थी, उन्हें जब रफ़ी साहब ने आवाज़ दी, चाहे वो बरसात की रात हो, ताजमहल के गीत हों, जो बात तुझ में है, जो वादा किया वो, और अगर आप बढ़ते चले जाए, कुछ ऐसी फिल्में जो बहुत ज़्यादा नहीं भी चली, बहू बेटी, शायराना, सब में शामिल हो मगर सबसे जुदा लगती हो, और बाद में दो कलियां, नील कमल को कौन भूल सकता है, काजल को कौन भूल सकता है, बाबुल की दुआएं लेती जा। साहिर साहब के बोल, शादी भी नहीं की थी, बच्चे भी नहीं थे, रफ़ी साहब ने क्या गाया है दोस्तों। या ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो ऐसा लगता है कि रफ़ी साहब ने पूरा इंसाफ किया अपने दोस्त साहिर लुधियानवी के साथ। काजल, छू लेने दो नाजुक होठों को, छोटा गीत है, साहिर साहब बाहर चले गए थे तो ये गीत छोटा ही रह गया। और उसी की एक और गज़ल, ये जुल्फ़ अगर खुल के बिखर जाए, क्या गाया, क्या अंदाज से गाया है रफ़ी साहब ने, पूरा इंसाफ किया है अपने दोस्त के गीतों के साथ। मदन मोहन जी का संगीत, गज़ल फिल्म रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, और उसके अलावा भी कई फिल्में हैं दोस्तों। बहू बेगम, हम इंतज़ार करेंगे तेरा क़यामत तक, लोग कहते हैं हम तुमसे किनारा कर लें, ये गीत आ रहे थे, ये फिल्में आ रही थीं, और साहिर साहब के लिए रफ़ी साहब अपनी आवाज़ दे रहे थे। ये सिलसिला चल रहा था। को चाहिए वक्त से डर कर रहे, दिल खुश है आज उनसे मुलाकात, बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी, छो को बुरा साबित करना दुनिया की मन रे, तू काहे ना धीर धर, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरज छुपी, दूर रह कर ना करो बात करीब, जा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, शामिल हो मगर सबसे जुदा लग, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की। अब साहब कुछ ऐसी भी फिल्में हैं जिसमें रफ़ी साहब ने आवाज़ नहीं दी, जैसे मैंने आपसे कहा महेंद्र कपूर ने साहब आवाज़ दी है। शगुन फिल्म भी याद आ गई मुझे, पर्वतों के पेड़ों पर, और उसमें और भी बहुत अच्छे गीत हैं, तुम चली जाओगी, परछाइयाँ रह जाएंगी, और भी हैं साहिर साहब की शायरी में, ये रात बहुत रंगीन सही है। अब कभी कभी फिल्म जो आई उसमें मुकेश जी की आवाज़ है, मुकेश जी ने बहुत अच्छा गाया है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि बी आर चोपड़ा साहब और यश चोपड़ा साहब रफ़ी साहब की आवाज़ को कम लेते थे, तो उसमें फिर खयाम साहब ने मुकेश जी को लिया, और मुकेश जी ने दोस्तों ऐसा गाया है कि अमर कर दिया। और वहाँ साहिर साहब भी खुश थे क्योंकि वो यश चोपड़ा उनके दोस्त थे, और रफ़ी साहब तो कभी किसी से काम मांगने जाते नहीं थे,
तो कभी कभी के जो गीत थे वो मुकेश जी ने गाए, और क्या खूब गाए दोस्तों। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। और रफ़ी साहब और मुकेश जी की दोस्ती कैसी रही ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि यश जी ने कुछ फिल्मों में रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किया है, जैसे काला पत्थर, बाहों में तेरी, वो साहिर साहब ने ही लिखा है। और भी फिल्में आ रही थी 70s में, लेट चंबल की कसम सिमटी हुई है घड़ियाँ, शेर का हुस्न हो, आ रही थी ऐसे फिल्में। और साहिर साहब की शायरी को रफ़ी साहब ने ऐसे भी उभारा, जैसे नीलकमल फिल्म, शर्मा के नदक, जो शेर जो गुनगुनाते थे, काजल में कितने जो कपलेट्स हैं, जो शेर हैं साहिर साहब के, रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ में उनको गुनगुनाया है। प्यासा में कौन भूल सकता है, हम गमज़दा हैं, लाएं कहाँ से खुशी के गीत, देंगे वही जो पाएंगे इस ज़िंदगी से। हम साहिर साहब की शायरी, रफ़ी साहब की आवाज़ बिना म्यूज़िक के। तो ऐसा भी यही वजह है कि इन दोनों की बहुत गहरी दोस्ती थी, और साहिर साहब ने जो लिखा, रफ़ी साहब ने उसे और आगे बढ़ा दिया। और इसमें हम अगर देखें तो एस.डी. बर्मन साहब का तो है, लेकिन साहिर साहब ने सबसे ज़्यादा काम जो किया वो संगीतकार रवि और रोशन साहब। रवि साहब के फेवरेट थे रफ़ी साहब, इसलिए आप बी.आर. चोपड़ा साहब के अलावा भी अगर आप फिल्में देखें तो दो कलियाँ, नीलकमल, काजल, इन सब में साहिर साहब के गीत हैं और रफ़ी साहब की आवाज़, और इन सब के गीत, बहू बेटी मैंने जिक्र किया, और इन सब के गीत आप देख लीजिए। आँखें का टाइटल सॉन्ग, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता। पावरफुल शायरी, संगीत ज़बरदस्त, और रफ़ी साहब की आवाज़। उसके अलावा रोशन साहब का मैंने जिक्र किया ही है। बरसात की रात को नहीं भूल सकते कभी, ताजमहल नहीं भूल सकते, बहू बेगम, चित्रलेखा। रफ़ी साहब से जब कोई पूछता आपका फेवरेट गाना कौन सा है, तो वो एकदम से कहते सुहानी रात। एक तो जो उनका फेवरेट था न जाने तुम कब आओगे, और दूसरा मन रहे तो कायन हदीर धरे, जो साहिर साहब का भी फेवरेट था इतने गीतों में से, क्योंकि ये हिंदी में लिखा था। उनसे जब कहा गया आप तो उर्दू के शायर हैं, तो उन्होंने हिंदी में गीत लिखे, और दोस्तों बहुत ही खूबसूरत गीत है ये, मन रहे तो काहे न देर दरे। इसलिए साहिर साहब और रफ़ी साहब को दोनों का ये फेवरेट गीत रहा। तन का क्या होगा अंजाम, बचा ले ऐ मौला। हम इंतजार करेंगे तेरा क़यामतों के पेड़ों पर, शाम का बसे एक बार मोहब्बत का इम्तिहान। रात बहुत रंगीन सही, रात भर का है मेहमान अंधेरा। कहते हैं कि हम तुमसे किनारा, इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे कोई उठ जाने वालों तुम लोगों, शायद तुम्हें पहले भी कहीं दे। बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेकर। दोस्तों यहाँ आपको ये भी बता दें कि एक वक्त ऐसा भी आया कि लोगों ने रफ़ी साहब और साहिर साहब के कॉम्बिनेशन को, इन दोनों की जुगलबंदी कहें तो बेहतर होगा, इतना पसंद किया कि जब फिल्म लैला मजनू बन रही थी 1976 में जो रिलीज़ हुई, तो मदन मोहन साहब इस बात पर अड़ गए कि अगर इस फिल्म में साहिर साहब गीत नहीं लिखेंगे और रफ़ी साहब की आवाज़ नहीं होगी तो मैं ये फिल्म नहीं करूँगा। तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली जुल्म में मोहब्बत की सजा पाए। तू मेरी रूह का काबा, मेरी जाने इबादत है मेरी। तो और मैं आपको बता ही रहा हूँ कि, और मैंने आपको बातें बताई कि बहुत सारे गीत हैं दोस्तों साहिर साहब और रफ़ी साहब के बारे में, क्या क्या हम बातें करें और क्या क्या बातें छोड़ें। तो उन सब संगीतकारों का भी बहुत बड़ा योगदान है, और साहिर साहब और रफ़ी साहब का। अब हम प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। ख़त्म तो नहीं हो सकता, लेकिन रस्म है तो अदा तो करनी पड़ेगी। 1980 में जब रफ़ी साहब का इंतकाल हुआ, 31 जुलाई 1980, तो साहिर साहब को जब ये पता चला तो वो खूब रोए। उन्होंने फ़ोन किया अपने दोस्त रवि, संगीतकार रवि को। मैंने कहा कि रवि, इन दोनों के कॉमन फ्रेंड थे महेंद्र कपूर और रवि। तो साहिर साहब ने कहा मेरा फीको चला गया। फीको रफ़ी साहब का जो बचपन का नाम था। जी हाँ, पूरी फिल्मी दुनिया में सिर्फ साहिर साहब कहते थे उन्हें फीको, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना ये दोनों पंजाबी थे, बड़ी अच्छी ट्यूनिंग थी। महेंद्र कपूर साहब भी पंजाबी थे,
बहुत बड़ी गहरी दोस्ती थी इनकी, तो वो रिश्ता भी था और फिल्मी और अदबी रिश्ता तो था ही। बहुत रहे साहिर साहब और संगीतकार रवि ने जो बताया कि मेरा फेंको चला गया। और दोस्तों, क्या ये इसको हम इत्तेफाक कहें या कुदरत यही है कि रफ़ी साहब का इंतकाल जुलाई में हुआ, 31 जुलाई 1980, और 25 अक्टूबर 1980 को ही साहिर लुधियानवी साहब इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। महज जुलाई के बाद आप देखिए अगस्त सितंबर 3 महीने, क्या कह सकते हैं हम इसे। दोनों दोस्त चले गए, लेकिन ये दोनों महान हस्तियां जो काम करके गए ना दोस्तों, हम तो एक कार्यक्रम में सारे गीत सुनवा भी नहीं सकते, जिक्र भी नहीं कर सकते, क्या बोलें क्या छोड़ें समझ में नहीं आता। और हम क्या बोलेंगे इनके बारे में, कुछ नहीं कह सकते हम। लेकिन साहिर साहब और रफ़ी साहब के जो गीत हैं वही अपने आप में बोलते हैं। अब ये दोनों नहीं है, लेकिन वो गीत और ज़्यादा सर चढ़ के बोलते हैं। आप याद करते जाइए एक एक गीत, हम दोनों, ताजमहल, मुझे जीने दो, नील कमल, यहाँ तक कि प्राइवेट जो नज़्म जिससे मैंने शुरुआत की थी, शरीफ इंसानों, और इनकी दोस्ती ऐसी। काफ़ी लोग इनके साथ जुड़े रहे, लेकिन जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक हम सब यकीनन भूल ही नहीं सकते साहिर लुधियानवी साहब को, उनकी शायरी को, मोहम्मद रफ़ी साहब को, उनकी गायकी को, उनकी इंसानियत को। तो आज बस इतना ही दोस्तों। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी और फिर किसी हस्ती के बारे में हम चर्चा करेंगे, आपसे कुछ बात करेंगे। आप हमें कमेंट्स करके बताइए किस पर प्रोग्राम बनाएं, और अगले कार्यक्रम तक अपना बहुत ख्याल रखें। फिर मुलाकात होगी यहीं फिल्मी फराज चैनल पर। नमस्कार, खुदा हाफिज़। तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए है शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। शम्मा जलती रहे तो बेहतर है।